हृदय की बात कह रहा हूं, समझना। बहुत बार ये देखा, कुछ ऐसी वासनाएं होती हैं कई जन्मों की, इतनी दृढ़ होती है कि बहुत समय तक भजन करने पर भी, ये जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये बनी ही रहती सूक्ष्म रूप से। अगर इनको अवसर मिल जाए तो ये पूरा वृक्ष रूप हो जाएंगे। अंकुरण वृक्ष रूप बनना देर नहीं लगता इसमें। बहुत बार प्रयास करने पर वो वासना अपने द्वारा नष्ट नहीं की जा सकती, ये देखा है। उसके लिए गुरुदेव के चरणों में, आराध्य देव के चरणों में मन से बार बार त्राहिमाम बोलकर रोना पड़ता है। ये अंदर की बात कह रहे, आगे चल के देख लेना। आर्त भाव से रोना पड़ता है, प्रभु हार गया, क्या करूं, कैसे करूं। चाह नहीं है पर वासना है। ये एक अजीब स्थिति साधन काल में देखी गई। मन से पूछ रहे, तुम्हें चाह है? नहीं, पर अंदर वासना है। बड़ी अशांति का अनुभव होता, कैसे दूर होगी, क्या किया जाए। जो करना चाहिए वो तो करके हार गया, फिर भी जब हार गया तब पूरी दृष्टि प्रभु के चरणारविंद की तरफ है। पर धैर्य पूर्वक, ये अनुभव की बात कहते हैं, बहुत काल तक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा धैर्य टूटना नहीं चाहिए। कि हमने सैकड़ों बार प्रार्थना की, इतने वर्ष से मैं जल रहा हूं लेकिन मुझे शांति नहीं हुई, मेरा विकार नष्ट नहीं हुआ। धैर्य, ये शब्द याद कर लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, परिणाम में बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे। पर वो कितना समय लगेगा ये प्रभु जाने। वो एक सेकंड में भी हटा सकते हैं। और अभिमान यदि गलित नहीं हुआ है तो कुछ समय भी लग सकता है, जलना पड़ेगा, अभिमान गलित होगा। जब आर्त भाव से पुकारोगे तब निर्विकारता की स्थिति प्रभु दे देते हैं। फिर विकारी भोगों के बीच में रहने पर भी कोई विकार का खेल नहीं हो सकता, कोई भी इच्छा ही स्फुरित नहीं होगी, वासना ही नहीं है, चाह ही नहीं है। ये बहुत धैर्य से सुनो ना, ये उपासकों के लिए कह रहा हूं। आपके अंदर साधन भजन करते हुए वासना दिखाई देगी, आपको आकर्षण दिखाई देगा, उसमें दम नहीं है। वो तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, केवल भयभीत करती रहेगी। वो भी हमारी शरणागति में बड़ी सहायक होती है, क्योंकि सब साधन करने पर अहम पुष्ट नहीं होने देती। क्या अभी देखो ये है ना, क्या अंदर से प्रश्न, क्या ये मलिन वृत्ति है ना, तो किस बात की साधना, क्या साधक हो। तो हे नाथ, अब मार्ग दूसरा नहीं, सहयोग किसी से नहीं, अपनी बात किसी से नहीं कहना। प्रार्थना है, समझ लीजिए, आंतरिक बात कह रहा हूं। अपनी स्थिति की बात किसी से नहीं कहना कि आपके हृदय में कौन सी वासना कितना स्फुरित हो रही, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। और धैर्यवान रहना, विचलित मत हो जाना। उस वासना को बढ़ावा देने वाली कोई भी दृष्टि, वार्ता, चेष्टा मत करना। और कितना भी समय लग जाए, अपनी आस्तिकता नहीं हटनी चाहिए, विश्वास नहीं हटना चाहिए। बिल्कुल निर्विकार हो जाओगे, बिल्कुल। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा उसी को मिलती है जो आर्त भाव से बलहीन होकर प्रभु को पुकारता है, नाथ मेरे बस की बात नहीं रह गई, हर उपाय करके देख लिया। सच्ची मानिए, बहुत ही विचित्र सूक्ष्म बात है। अगर समझ जाओगे तो विचलित कभी नहीं होगे। नई अवस्था साधन मार्ग में बड़ी तीव्रता। जब देखा सूक्ष्म वासना हृदय में है, सावन का महीना था, जल पीकर सावन भर रहेंगे, देखते हैं वासना कैसे रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर। अन्न का त्याग करते हैं, कई वर्ष तक आलू गुड़ जो भी फल वर्ष, कभी दूध मिल जाए, गंगा किनारे या गांव में सेव संतरा अंगूर केला, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी सूक्ष्म स्थान पर बैठी रहती है अहम में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
बड़े बड़े सात्विक अनुष्ठान करने पर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी गोस्वामी जी भी लिख रहे हैं, हो हारे कर जतन विविध विधि अतिशय प्रबल आ जाए, तुलसीदास बस होए तबही जब प्रभु प्रेरक बर जाए। बिल्कुल सिद्ध बात समझ लो। गंगा जी में खड़े होकर के आर्त भाव से पुकारते, प्रभु आप देख रहे हैं एकांत सेवन, आप देख रहे हैं संयम आहार, फिर भी वासना क्यों, फिर ये क्यों जला रही है? कोई उत्तर नहीं मिलता। पर दूसरा मार्ग नहीं, किसी का संग नहीं, किसी से प्रश्न नहीं, पता नहीं कैसी सलाह दे दे कि हमारा विश्वास, हमारा धैर्य विचलित हो जाए। नहीं, अपनी बात प्रभु से। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य देखी है। ये अंदर की बात कह रहे हैं, बिल्कुल समझ जाना। ये इसलिए कह रहे हैं, ये मार्ग बहुत फिसलन वाला मार्ग है, बहुत संभाल संभाल के कदम रखने। अंत तो गत्वा यह आया कि भाई हम आपके जैसे भी हो वैसे आपके, अब आप देख लो, जैसे रखना चाहते हो वैसे रखो, नाथ में हार गया हूं, आप देख लो। कब वो चली गई पता ही नहीं चला। जिससे हम लड़ते रहे, जिससे हम जलते रहे, जिसके लिए हम साधन करते रहे, नहीं फर्क पड़ा। और जब उनके भरोसे छोड़ दिया, कब वो वृत्ति चली गई पता ही नहीं चला। इसीलिए बात कल चिंतन में चल रही थी कि अगर कोई समझ पाए तो इसे जरूर बताएं कि ये करने से नहीं होता, ये होने से होता है। बस देख लिया, मैं आपके बनने योग्य नहीं हूं, पर जैसा हूं आपका हूं, देख लो प्रभु, आप राजी हो तो राजी, मैं जलता रहूंगा, कुमार्गगामी नहीं बनूंगा, अन्य अवलंबन नहीं लूंगा, जलता रहूंगा। आप राजी हो मेरी जलन में, जीवन भर जलाते रहो, आप देख लो। अब मेरे बस का नहीं रहा, क्योंकि वो सूक्ष्म ऐसा कि वहां कोई प्रहार ही नहीं पहुंच रहा। अंतःकरण की अहम के महल में सूक्ष्मता से वो रह रहा है, जो भी करो वो बहुत पुष्ट हो रहा है। केवल हटा या हटेगा या हट रहा है तो प्रभु की कृपा से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों में दैन्यता और कृपा शब्द आता है। दैन्यता को हम तुच्छा परम मधमा कृपा, इस वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा, ये वृंदावनेश्वरी की महिमा, वृंदावनाधीश्वर की कृपा। ये अंदर से कह रहा हूं, समझ लो, एकदम समझ लो। धैर्यवान रहना, विचलित मत होना, ये न सोचना कि इतना समय हो गया अभी नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप कब जवान हुए, कोई तारीख, कोई तिथि, किस दिन आपकी दाढ़ी मूछ उगी, आपने समय, तारीख, ऐसे वो घड़ी भी याद नहीं रहेगी कब आप निर्वासनिक हो गए। कभी स्मृति में आएगा, अच्छा ये तो बहुत वर्षों से जलाया, वो तो ढूंढे भी नहीं मिल रही वृत्ति, गई, देखो प्रभु की कैसी कृपा हुई, ऐसा अनुभव होता है। श्रीपाद कह रहे कि शास्त्र और गुरुदेव के वचन करोड़ों बार समझाए जा रहे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जिससे लोक निंदा हो ऐसी चेष्टाएं, ऐसे आचरण, तुम क्यों संयम में नहीं रह रहे? देखो इतना तो है कि हृदय जल रहा है, पर चेष्टाओं पर अंकुश होना चाहिए। हृदय में चाहत जला रही है संसार के भोगों की, पर हम बाहर से संयोग नहीं होने देंगे। तो उससे क्या होगा, वो क्रमशः हर बार कम होती चली जाएगी, शांत होती चली जाएगी, पर पूर्णतया निर्विकार स्थिति ये भगवत कृपा से होती है। मनागपि च नोत्सहे हत मनो युवत्या हृतम निरोधमत ईदृशम किम विताश वृंदाटवी। ए भाई, अपने भाग्य को नीचा मत गिराओ, माया के द्वारा अपरहित मन से अधर्माचरण मत करो, बहुत पछताना होता है। प्रमाद स्थिति में समझ में नहीं आता, गलती हो जाती है। जब गलती हो जाती है तो उत्साह नष्ट हो जाता है, तो लगता है अब क्या, फिर वो गलती पे गलती, गलती पे गलती करता हुआ, फिर उसको लगता है इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। गया हतभाग्य, नीचे गिर गया, भाग्य नष्ट हो गया उसका। जो मनुष्य जीवन, दिव्यता, भगवत तत्व का बोध, भगवत प्रेम प्राप्ति, जगत मंगल करने वाला, वो गिर गया। जहां हमें यह बनना चाहिए था, वहां हम वासना के अधीन हो गए। श्रीपाद कह रहे हैं, अगर कोई रोक सकता है मुझ पतित को, निरुद्ध मत ईदृशम,
कि विताश वृंदाटवी, तो मुझे वृंदावन रोक सकता है। श्रीपाद की निष्ठा धाम की अद्भुत है। यह धाम मुझे निर्विकार कर देगा। यहां फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बाह, श्री ध्रुवदास। वृंदावन का जिसको अनुभव हुआ तो देखा है कि वृंदावन का आश्रय ले ले तो धीरे धीरे वो हृदय को निर्विकार कर देता है, प्रिया प्रीतम में कर देता है। यहां से बाहर जो आते जाते जन अनुभव करें, यहां एक आते ही एक दिव्यता है, एक अलौकिक निर्विकार की स्थिति अपने आप यहां है। बाहर निकलते ही वो भजन, वो आनंद, वो चिंतन अपने आप हट जाता है, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का प्रवाह है। ये धाम है। जो निरंतर धाम में वास करते हैं, अगर वो सावधान होकर के रहने से रहे तो श्रीपाद कह रहे हैं कि राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना रात्रिं दिवं पूर्यता श्री वृंदा विपिने तदीय पदयो कैंकर्य में वार्थ्याम धैर्यं स्वर्णमयी स्थितुर्नववयो रूप श्रियाहार्यता प्रेमा श्रुत पुलकादि भाव विभव व्यक्त्या जगतार्यता। यदि आप रहने से रह गए वृंदावन में तो आपके हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। आपको श्री जी की चर्चा, प्रभु की चर्चा ये अमृत जैसी लगने लगेगी। जैसे देखो, आपको कोई कहे कि 3 बजे रात्रि के जग के दिनचर्या करके स्नान आदि आपको पहुंचना है, कितना बोझा लगेगा इस समय सोना छोड़ करके दिनचर्या। लेकिन बिना किसी कष्ट के आप, बिना किसी विषाद के आप बिल्कुल उत्साहित होकर, तैयार होकर सत्संग में आते हैं। ये वृंदावन की कृपा है जो हमारे मन को ऐसा किया गया है। नहीं तो शरीर सुख में ही हम संतोष किए हुए बैठे हैं, परमार्थ की, अध्यात्म की वृत्ति की तरफ है ही नहीं। वर्तमान के भोगों में मगन हुआ प्राणी वो भविष्य को नहीं देख पा रहा है कि मेरी अमूल्य श्वासें, मेरा अमूल्य समय व्यर्थ में नष्ट हो रहा है। शरीर छूटने के बाद फिर पछताना ही पछताना है। कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद हमारे साथ नहीं है। केवल प्रभु का नाम, प्रभु का चिंतन, प्रभु की सेवा, सत्संग, यही सत्य सच्चिदानंद है। यही तुम्हें शरीर छूटने के बाद परम सुख देगा। देखो, लौकिक सुखों के भोगों में लोग प्राण त्याग रहे हैं। तुम्हें एक जरा सा विवेक केवल धारण करने की जरूरत है। तुम्हें खुद दिखाई देगा कि सब धोखे में जीवन नष्ट हो रहा है। अज्ञान है इसलिए नहीं समझ में आ। थोड़ा सा विवेक, थोड़ा सा ज्ञान जागृत हो तो आप वैराग्यवान बन जाएंगे अंदर से। यदि आपको प्रभु की कथा वार्ता अच्छी लगने लगी है, बड़ी कृपा हो गई है। रोग का प्रभाव कम होने लगा है। नहीं, यह हरिचरित सुहाता नहीं है। जब हृदय मलिन होता है तो भगवत चर्चा नहीं सुहाती। राधा कीर्ति सुधा रसेन रसना, ऐसा आपका जीव का स्वभाव बन जाए। चतुराशी जी, आपका जीवन बन जाए। गुनगुना रहे पद या किसी भी ध्वनि में राधा नाम गुनगुना रहे, आपकी रसना पवित्र हो रही है, आपकी वाकेंद्री पवित्र हो रही है। जब राधा राधा बोलते हैं तो ये जो रस निकलता है मुख में, ये बहुत बड़ा चरणामृत है। जैसे हम नाम का स्नान कराते तो चरणामृत होता है ना, राधा राधा राधा। तो जो अंदर ये जब हृदय में पहुंचता है तो पापों का नाश करता है। राधा 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 राधा, ये तो जो निकला ये महान चरणामृत है। हृदय में जाकर पापों का नाश करता है, ये अकाल मृत्यु का नाश कर देता है। राधा नाम जपने से अकाल मृत्यु नहीं होगी, ये चरणामृत जा रहा है। राधा नाम अभी प्राण छूट जाए श्री जी को प्राप्त होगे, जिसका नाम वही धाम में पहुंच जाओगे। राधा नाम चल रहा है, कोई तुमसे भूल चूक हो गई, असत क्रिया हो गई, तत्काल भस्म हो जाएगा, उसका दंड नहीं भोगना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उत्साहित होकर पापाचरण करें, नहीं। कोई असावधानी, कोई त्रुटि, तत्काल वो जमा नहीं होगा, जाके कर्म वो जमा नहीं होगा, उसी समय भस्म हो जाएगा। विशेष है तो उसी समय आपको दंड मिल जाएगा।
आप चपेटा लगा, गिर गए, आपको ठोकर लगी, अब कुछ हुआ, तत्काल शरणागत के लिए हिसाब आगे नहीं रखा जाता। तत्काल तत्काल जलन हुई, तत्काल कोई चोट लग गई, तत्काल कोई कटु वचन बोल दिए, हृदय जला, शांत, वो पाप नष्ट। रात्रि दिवम पूर्यताम, पूरा समय जो जागृत का है, प्रभु की महिमामयी लीलाओं को गुनगुनाते हुए, श्रवण करते हुए, तो कितना बढ़िया कलयुग की कृपा है। आप अपने घर में सत्संग चला कर रख दे, पूरे कार्य करें, वो वातावरण भागवती और शब्द सत्संग के पढ़ रहे हैं। जैसे एकाग्रता पूर्वक सुने तो और अच्छा है, पर भजन करने में मन भागता है। अगर सत्संग चला को और फिर भजन करो तो जब भागेगा तो दो बातें हो रही, एक तो नाम चल रहा है और दूसरा सत्संग चल रहा है, तो जा नहीं पाएगा। उसे घेरो पहले, वास्तविक जो भजन का आनंद आएगा वो तो तब खुद अपने आप फिर इच्छा नहीं होगी, ये होगा कि जो नाम चल रहा है उसी को सुने, उसी को देखें, उसी पर। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए ये अच्छा है साधन कि सत्संग चला के बैठ गए। अब 1 घंटा का सत्संग चल रहा है और माला लिए बैठे, मन भागने की कोशिश करे सत्संग में, उसे दो में पकड़ो, सत्संग चल रहा है, नाम चल रहा है, पकड़ा रहे। पूज्य राधा बाबा ने कहा दो नाम चलाओ एक साथ। कितने प्रवीण महापुरुष हैं, एक तो चल नहीं पा रहा, वो कह रहे एक और अलग अलग। बाबा की अलग अलग महापुरुषों का चिंतन होता है। इन्हें हम जप रहे हैं ये नाम और चिंतन मिला रहे हैं मंत्र। अब भागेगा तो कहां भागेगा, जो नाम भी जपना चिंतन मंत्र का करना है। चल रहा है मंत्र, चिंतन राधा नाम, देखो एक ही में नहीं टिकता है तो दो। कितने प्रवीण, भाग तो भाग, काम भाग के जाएगा, घेरते तो चलो अपने में इतनी योग्यता नहीं है कि एक साथ, तो फिर सत्संग है, प्रभु की छवि सामने रख लो, बार बार निहारते रहो। इसको डबल लगाना पड़ेगा। वास्तविक परमानंद का अनुभव एक में ही होगा, पर वहां तक पहुंचने के लिए हमें एकाग्रता लाने के लिए ऐसे बाहरी साधन रखने चाहिए जिससे अब बाहरी साधन टेलीविजन न रखे कि माला चल रहा है और नाटक सिनेमा देखोगे तो फिर वो नहीं। भागवती की होना चाहिए, कोई भगवत प्रेमी महापुरुष के वचन या प्रभु की छवि रखें, बार बार नक्श शिकलो अंग माधुरी देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं या नाम जप चल रहा है और किसी पद की पंक्ति को बार बार भाग नहीं पाएगा, जैसे घेरा जाता है। भोजन के समय हमने देखा कि मन जो है वो छोड़ने की चेष्टा करता, अभ्यास के समय तो इसे बड़े पद में फंसाया, पद कंठस्थ तो बड़े पद में शुरू किया। अब आराम से पूरी पद में दृष्टि, क्योंकि बड़ा पद भूल जाएंगे तो भूल जाएंगे, फिर आराम से पा रहे और पद पूरा चल रहा है। धीरे धीरे ऐसा कि कमल उठाते ही पद चलने लगे। अब 1 घंटा लगे प्रसाद पाने में, आराम आराम से पा रहे, पूरा पद चिंतन करते हुए। जहां हमें लगे कि हमारा भजन छूटता है वहीं से पकड़ाओ, मन को पकड़ाओ, कोई पद पकड़ा दो, कोई भजन पकड़ा दो, कोई ध्वनि पकड़ा दो। एक बार ये पकड़ लेना, फिर इसका स्वभाव है ये बार बार उसी को पकड़ता है। जैसे हमने विषयों को पकड़ा दिया तो बार बार विषयों में जाता है, प्रभु की भक्ति के अभ्यास में लगा दे तो इसका अभ्यास करने लगता है। इस संसार समुद्र से पार होना बहुत कठिन है, क्योंकि भगवती माया का ऐसा आकर्षण है कि एक क्षण में हम सत ज्ञान भूल जाते हैं। असत अज्ञान का ऐसा साम्राज्य सा छाया हुआ है, सत संकल्प करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, पर विवश होकर के फिर माया हमसे वैसा ही करा देती है जो नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें अध्यात्म बल की आवश्यकता है। अध्यात्म बल बड़े कृपा पात्रों के हृदय में जागृत होता है। कृपा हमारे ऊपर है, पात्र हमें बनना है। कृपा ना होती तो मनुष्य देह ना मिलता, साधु संग ना मिलता, धाम आने को ना मिलता, नाम लीला रूप प्रभु के सिद्धांत ये सुनने को ना मिलता। कृपा तो है, अब हमें कृपा पात्र बनना है, तभी वो प्रेमामृत रस हमारे हृदय में आएगा। कृपा पात्र उपासक एकमात्र अपने आराध्य देव के चिंतन का ही महत्व रखता है। उपासक के अंदर ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि हमें 6 महीना 1 वर्ष हो गए नाम जप करते हुए, कोई हमें परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा। 1 महीना अगर हम नाम जप कर रहे हैं या 1 वर्ष नाम जप कर रहे हैं तो ये सत चिंतन है।
सत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे कितने अशुभों का नाश कर चुका है नाम, यदि वास्तविक आप जप रहे हैं। संचित कर्मों को पहले भस्म करता है नाम। इसीलिए नवीन उपासक को यह अनुभव नहीं होता कि नाम का फल क्या है, क्या आनंद है, क्या दुख मिटता है। इसलिए प्रार्थना है आप अपने अज्ञान के कारण कहीं नाम जपना ना छोड़ दे कि जब से नाम शुरू किया हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमारा काम नहीं बन रहा, हमारे दुख नहीं मिट रहे और दुख बढ़ रहे हैं। ऐसा आपको माया अनुभव कराएगी। पर आपको दृढ़ विश्वास रखना है सदगुरुदेव के वचनों में, शास्त्र वचनों में, संतवाणी में। इसी विश्वास के सहारे हम अध्यात्म बल से युक्त हो जाते हैं। नहीं तो जब हम नाम जप करते हैं तो सबसे पहला काम नाम का होता है गोदाम में आग लगाना। जो हमारे संचित कर्मों का शुभ अशुभ गोदाम है उसको भस्म करता है। अब ये बात पता नहीं है तो वो वर्तमान में तत्काल फल देखना चाहता है कि हम नाम जप किए तो हमारी सारी कामनाओं की पूर्णता हो ही जानी चाहिए। नहीं, नाम जप का फल क्या हुआ, वो ऐसा सोचता है। पर ऐसा नहीं है। नाम जप सबसे पहले अशुभों का नाश करता है, फिर शुभ फंसाने वाले जो होते हैं वो उनका भी नाश कर देता है। इसके बाद क्रियमाण पूरा परम पवित्र करके भगवद अर्पित कराता है, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देता है। फिर आनंद का ऐसा उन्माद होता है, आनंद की ऐसी उत्तम अवस्था होती है जो वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। आप धैर्यवान बने, उत्साह पूर्वक नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का चिंतन करें। परिणाम बहुत मंगलमय होगा। थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा विश्वास करें। न एक एक नाम आपको उठा रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, हृदय निर्मल होने लगेगा, तब आपको समझ में आएगा। मेरा मन प्रियाजू की कृपा से इस प्रेम रस में आविष्ट हो गया है। अब मेरे लिए वृंदावन से उत्तम कोई नहीं, क्योंकि वृंदावन ने मुझे प्रियाजू प्रदान किया, प्रियाजू के चरणों का प्रेम प्रदान किया, राधा नाम प्रदान किया। अब किसी की कोई मर्यादा नहीं। प्रेम की अपनी स्वयं की मर्यादा है कि वो किसी की मर्यादा नहीं रखता। प्रीति न काहू की काम विचार, ये प्रेम है। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अगर प्रेम का सही रूप कोई जानता है तो प्रभु श्री कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जब अवतरित हुए तो एक एक मर्यादा का पालन। और जब लीला पुरुषोत्तम प्रेमावतार श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की लीलाओं को समझना सदगुरु की चरण शरण में बैठकर ही हो सकता है। जो रसिक हैं, जो लाडली लाल के रस में डूबे हुए रसिक सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों के समीप बैठकर ही इनकी लीला समझ सकते हैं। नहीं, इनकी लीला बड़े बड़े मुनियों के लिए भी अगोचर ही है। न देवेर ब्रह्मादेव न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। ये स्वयं बाके हैं, इनकी लीला भी बाकी है। ये बाके की बाकी लीला को जिसका कहीं कुछ बाकी नहीं रह गया वही समझ सकता है। कोई भी चाह, कोई भी लालसा यदि बाकी है तो बाकी की लीला को नहीं समझ सकता। जिसका हृदय समस्त कामनाओं से, इच्छाओं से रहित हो चुका है और प्रेम रस का रसिक हो गया है, वो इनकी लीलाओं को जानता है। श्रीपाद कह रहे, ये मैंने इसलिए कहा कि मेरा मन श्यामा श्याम के प्रेम में अब प्रवेश कर गया है और ये प्रेम पंचम पुरुषार्थ है। तो उपासक को बड़ी कृपा है यदि वृंदावन धाम आने को मिले, आश्रय मिले, वास करने को मिले, उसमें विशिष्ट कृपा के सत्संग मिल जाए। सत्संग से हमारे समस्त संशयों का नाश हो जाता है और हृदय दृढ़ हो जाता है कि अब मैं मुक्त होना चाहता हूं। जीवन मुक्त महापुरुष ही प्रेम में प्रवेश होता है, ध्यान रखना। प्रेम रस तभी प्राप्त होता है, पहले प्रेम जीवन मुक्त करता है, तब तो बोध कराता है। सर्वांग वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, जो उपनिषद कहते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन, इसका पहले बोध होता है, फिर प्रेम रस प्राप्त होता है। जीवन मुक्त करके विदेह स्थिति से फिर वो प्रेम प्रदान करते हैं। जैसे पांचों भूले देह शुद्धि, ये विदेह स्थिति है, तब छठे भावना दास की, तब वो भावना में प्रवेश करता है। इतनी ऊंचाई हम अपने साधन बल से नहीं प्राप्त कर पाते, ये गुरु कृपा बल से। तभी कहा है रे मन रसकन संग बिन रंच न उपजे। एक साधारण बिना साधन जानने वाले को भी प्रियजू मिल गए। क्यों? क्योंकि सीधे रसिक कृपा और आसक्ति मेरी लाडली, मेरी प्रियाजू,
वो दुनिया के शास्त्रों का परिचय नहीं जानता, सिद्धांतों का परिचय नहीं जानता, बस उसके हृदय में एक बात बैठ गई, मेरी प्रियाजू, मेरी स्वामिनी, मेरी प्राण प्रिय सखी, लाडली जू, बात बन गई। ये जन्म बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त होना बहुत कठिन विषय, बहुत कठिन। जब शास्त्रों का स्वाध्याय करो तब पता चलता है, तभी कहते हैं भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन, पर वो गलत शब्द है। भगवत प्राप्ति अत्यंत सरल। संसार का राग, शरीर का राग छोड़ पाना बड़ा कठिन, इसीलिए परिणाम को वो कठिन बोल देते हैं। परिणाम को कठिन बोलने से घाटा हो जाएगा, हम डर जाएंगे कि हम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। हमें उत्साह रखना है कि भगवत प्राप्ति बहुत सरल है। कठिन है शरीर संसार का राग छोड़ना, और इसकी जिम्मेवारी है गुरुदेव की। बस आप उनके कथनानुसार चले तो शरीर और संसार के राग का नाश हो जाएगा। परमार्थ का स्वरूप कल के सत्संग में वर्णन किया गया कि उपासक चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त, यदि इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहता है तो किसी के स्वभाव या कर्म की ना तो प्रशंसा करे और ना निंदा करे। क्यों? जब वो गलत कर रहा है तो निंदा क्यों ना करे? तुम क्रिया को देख रहे हो लेकिन पावर को नहीं देख रहे। पावर गोविंद है उसमें, सामर्थ्य गोविंद है उसमें। उपासक उपास्य देव को देखता, क्रियाओं को नहीं देखता। बोले नहीं, बहुत गंदा आदमी, उससे भगवान कैसे मांग सकते हैं? तो गंदा उसकी क्रिया को लेकर के है, लेकिन परम कारण तत्व जो बैठा है वो निर्विकार, चेतन, अमल, सहज सुख राशि, उसको क्यों नहीं देखा? तुम क्रिया देखने वाले संसारी नहीं हो, तुम तत्व का दर्शन करने वाले भगवत भक्त हो, उपासक हो, जिज्ञासु हो। जैसे हम छाया को देखकर, कल ध्यान कीजिए सत्संग का, छाया को देखकर भ्रम हो जाता है कोई है क्या, ठूठ को देखकर भ्रम हो जाता है भूत है क्या, रस्सी या टायर को देखकर हमें भ्रम हो जाता है ये सर्प है क्या, पर वहां कुछ नहीं होता, वो ठूठ है, वो रस्सी है, वो आपकी छाया है। ठीक ऐसे ही पूरे संसार में आपके सिवा कुछ नहीं है। सच्ची माने आपको भ्रम होगा, कैसे ऐसे हो सकता है? जैसे स्वप्न में आपके मन के सिवा कुछ नहीं था, उसमें दुश्मन भी थे, मित्र भी थे, भोग भी था, ना जाने क्या क्या था, पर जब जगे तभी वो झूठा समझ में आया ना। स्वप्न में तो आपको सब सत्य लग रहा था, ऐसे ही अज्ञान से युक्त होने के कारण आपको नाना तो सत्य लग रहा है। स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, नीच उत्तम मध्यम, ये आपको लग रहा है। श्री भगवान कह रहे हैं, बहुत गूढ़ प्रसंग है। अगर आज का प्रसंग समझ लेंगे तो प्रियाजू के चरणों में लिपट जाएंगे कि मेरे बस की बात नहीं। ध्यान से सुनिएगा। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। बहुत सुंदर विषय। भगवान ने अपने आप से अपने आप का सृजन किया है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मैव तदिदं विश्वम सृज्यते सृजति प्रभु। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वर। उसने अपने आप से अपने आप को बनाया। त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरितीश्वर। और अपने आप से अपने आप की रक्षा की, पालन किया। और फिर ह्रियते हरितीश्वर, फिर अपने आप से अपना संहार किया। यह है सत्य विषय। उद्धव तस्मान्नहात्मनोऽन्यस्मा धन्यो भावो निरूपितः। निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भातिरात्मनि। इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्। इसलिए उद्धव तुम सच्ची बातें समझो। मैं अपने आप से अपने आप को रचा, अपने आप से अपने आप का पालन किया और अपने आप से अपने आप का संहार कर लूंगा। किसको दोष दर्शन दें, किसकी निंदा करें, किसकी प्रशंसा करें? कोई दूसरा हो तब ना। अब कह रहे हैं हां, जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है, व्यवहार दृष्टि प्राप्त हुई है, वो एक बात ना समझकर भिन्न देखते हैं। ये अच्छा, ये बुरा, ये स्त्री, ये पुरुष, ये जड़, ये चैतन्य, आदि आदि। उद्धव, ज्ञान दृष्टि के अतिरिक्त मेरे इस रहस्य को किसी और दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, तुम्हारे चिंतन में आ रहा है,
केवल मैं ही मैं हूं। देखो, पीछे मन को लगाने की दो युक्तियां बताई गई थी। आपका मन जहां जहां जा रहा है वहां भगवान देखने की चेष्टा करे। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो पदार्थ, वो श्री भगवान ही है। क्योंकि जब पहले सृष्टि नहीं थी तो श्री भगवान थे। भगवान ने अपने आप में सृष्टि रची तो सब कुछ भगवान है, और जब समेट लेंगे तो केवल भगवान बचेंगे। तो जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में उसी श्री भगवान को देखे कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान मेरे आराध्य देव बने हुए। दूसरी बात कही गई थी, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाइए। बार बार मन को ऐसा करने से वो मन लक्ष्य में लग जाएगा, स्थिर हो जाएगा। अनिर्वचनीय मैं ही सब रूपों में स्वयं विराजमान हूं। इसलिए मेरी सृजन लीला देखकर, मेरी पालन स्थिति लीला देखकर और मेरी संहार लीला देखकर मेरा भक्त विचलित नहीं होता, क्योंकि मैं ही मैं स्वयं का सृजन, पालन और संहार कर रहा हूं। ये जो तीन प्रतीतियां हो रही, सृजन, पालन, संहार, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये बिल्कुल निर्मूल है। जैसे माया, जैसे स्वप्न में कुछ नहीं था, वैसे ही माया के द्वारा कुछ नहीं है। न सृजन है, न पालन है, न संहार है। मान सकते हो? मलिन अंतःकरण अज्ञान की स्थिति में कैसे मान पाओगे? ना होने पर यह प्रतीत हो रहा है। कैसे? ये तीन गुणों के प्रकाश से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के प्रभाव से दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये त्रिविधता पैदा हो गई। इसी त्रिविधता को मिटाने के लिए हमें मानव जन्म मिला है, साधना मिली, किसी और को पाने के लिए नहीं, अपने आप को जानने के लिए। एतद् विद्वान मदुदितम ज्ञान विज्ञान नैपुणम न निन्नन्ति न च स्तौति लोके चरति सूर्यवत्। जो मेरे इस परमार्थ सिद्धांत को जान जाता है, वो ज्ञान विज्ञान में उत्तम स्थिति को प्राप्त हुआ महात्मा ना कभी किसी की प्रशंसा करता है, ना किसी की निंदा करता है। वो सूर्य के समान पूरे त्रिभुवन में समभाव से विचरता है। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेन आत्म संविदा आद्यंतवद सच ज्ञात्वा निसंगो विचरेदिह। इसलिए मेरा भक्त प्रत्यक्ष से, अनुमान से, शास्त्र से, आत्मानुभूति से, महापुरुषों से वो ये जान चुका है ये माया का त्रिविध खेल चल रहा है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, पालन, सृजन, संहार। इसलिए वो सबसे असंग हो जाता है। ये स्थूल, सूक्ष्म कारण, तीनों लोक असंग होकर के वो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है। धन्य है ऐसा महापुरुष जो अपने आप से अपने आप में तृप्त रहता है, वो असंग भाव से विचरता है। उद्धव जी को एक प्रश्न यहां परेशान करने लगा मन में कि आत्मा अविनाशी, चैतन्य घन, शरीर जड़, नाशवान, फिर ये जन्म किसका होता है, फिर मरण किसका होता है? प्रश्न कर बैठे। बहुत सुंदर प्रश्न है और बहुत सुंदर उत्तर है। यदि आप समझ पाए तो आप प्रियाजू के चरणों में भाग पड़ेंगे, क्योंकि आपकी समझ के परे की बात है। लालजी को मेरी तो कुछ समझ नहीं आया, बस मैं तो यही कह रहा हूं, हमारी महारानी श्री राधा रानी। इसलिए थोड़ा धूप का ताप लगे ना तो वृक्ष की छाया अच्छी लगती है। देखो, संसार से मुक्त होने के लिए ये बहुत जोर का प्रश्न है। उद्धव जी ने कहा, नैवात्मनो न देहस्य संस्कृति दृष्ट दृश्यो अनात्मस्व दृशोरीस कस्य दुपलभ्यते। प्रभु, ये चर्चा आपको मिलेगी नहीं प्राय, क्योंकि कथन और श्रवण के लिए स्थान की भी जरूरत होती है। तो यह श्रीधाम वृंदावन और यहां व्यक्त अव्यक्त बड़े बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं। तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो तुम्हें व्यक्ति समझ में आएगा। जहां भगवत शास्त्रों का सत्संग होता है वहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार श्री हनुमान जी महाराज बड़े बड़े महाभागवत पधारते हैं, और उन्हीं के सानिध्य से समझ में आ सकता है। ये विशुद्ध भागवत परमार्थ मार्ग है। उद्धव जी ने पूछा कि भगवान, ये जो आत्मा है ये दृष्टा है और शरीर जो है ये दृश्य है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और देह जड़ है। ऐसी स्थिति में जन्म मरण किसका होता है? आत्मा का जन्म मरण हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, और जड़ शरीर का हो नहीं सकता क्योंकि नाशवान विकारी है, ये तो यही नष्ट हो जाता है। महाराज, ये मरता कौन है और जन्मता कौन है? ना आत्मा और ना शरीर। अगर ये
शरीर जन्मता मरता है तो शरीर को नष्ट करने के बाद फिर जन्म मरण खत्म हो जाना चाहिए, पर फिर शरीर मिलता है। आत्मा तो हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रकाश निर्विकार चैतन्य घन, तो ये होता किसको है जन्म मरण? इसका होना उपलब्ध है कि होता है जन्म मरण, तब ये होता किसे है भगवान? हे जगत गुरु, आप हमारे संशय की निवृत्ति करें। आत्मा व्ययो गुण शुद्धा स्वयं ज्योतिरनावृत अग्निवद्दारुवच्चिदेहा कस्य संस्कृति। नाथ, आपकी कृपा से इतना तो पता चला है कि आत्म तत्व अविनाशी है, प्राकृत अप्राकृत गुणों से रहित है, शुद्ध स्वयं प्रकाश है, कोई भी आवरण उसे ढक नहीं सकता। शरीर विनाशी है, साकार है, अशुद्ध है, आत्मा से प्रकाशित है और आवृत है माया के गुणों से। प्रभु, आत्मा तेज स्वरूप प्रकाशमान, शरीर काठ की तरह अचेतन, फिर ये जन्म मृत्यु संसार किसको प्राप्त होता है? कौन है जो बार बार जन्मता है मरता है? श्री भगवान वाच यावत् देहेन्द्रिय प्राणै रात्मनः सन्निकर्षणम् संसारा फलवास्तावत् पार्थोत अविवेकिनः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, बहुत तुमने विशुद्ध परमार्थ के स्वरूप का प्रश्न किया है। यद्यपि इस संसार का ज्ञान में कोई अस्तित्व नहीं है, अज्ञान के कारण यह भास रहा है, पर ध्यान देने योग्य बात, जब तक ये देह का अभिमानी है, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं ये देख रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, इंद्रियों का अभिमानी है, प्राणों का अभिमानी है, तब तक आत्मस्वरूप जो निर्विकार सच्चिदानंदमय है, इस भ्रांति के कारण बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता रहता है। यद्यपि ना उसका कभी जन्म होता है ना मरण होता, फिर भी भ्रांति, ये भ्रांति स्वप्न की तरह है। अर्थे हृदयमाने पी संस्कृतिर न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नर्था गमो यथा। जब तक इसको ये भान रहता कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अपनी इंद्रियों से भोग रहा हूं, मैं ये